चल 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 चल। ये जो वीडियो चल रहा है, अखिलेश यादव को ये हमला लगता है। हालांकि कल्याण बनर्जी वाले सीन को देखकर कुछ लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा पर लिख रहे हैं कि ऐसी घटिया स्क्रिप्ट आज के दौर में कौन लिखवाता है भाई। अगर कल्याण बनर्जी को नौटंकी ही करनी थी तो कम से कम एक ढंग का स्क्रिप्ट राइटर तो ढूंढ लिए होते। हाँ, अभिषेक बनर्जी वाले मामले को जनता के गुस्से के तौर पर जस्टिफाई किया जा सकता है। कल्याण बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के बाद अखिलेश यादव तमतमा जाते हैं, लेकिन इसी बंगाल में जब एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महासचिव पर हमला होता है, कार पर ईंट पत्थर बरसाए जाते हैं, तब ये उन्हें दिखाई नहीं देता। तब ना तो कानून व्यवस्था नजर आती है और ना ही बंगाल की हिंसा, जहां पर टीएमसी के पाले हुए गुंडों ने पुलिस की मौजूदगी में कानून व्यवस्था का कचूमर निकालते हुए नंगा नाच किया था। तब अखिलेश यादव को दिखाई नहीं दिया था, लेकिन आज जब कल्याण बनर्जी खुद नौटंकी करके अपने ऊपर हमले करवाते हैं तो उसका दर्द अखिलेश यादव को बहुत तेजी के साथ होता है। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं बकही चौक। कल्याण बनर्जी पर हुए हमले की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई, उन तस्वीरों में ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट के अलावा कुछ भी नहीं लग रहा था। कल्याण बनर्जी पर हुआ ये हमला पूरी तरह से स्क्रिप्टेड और राजनीति में नीचता की पराकाष्ठा को पार करने के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन अब कल्याण बनर्जी पर कथित हमले को लेकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश हो रही है। जो अखिलेश यादव भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बंगाल में हुई हत्याओं पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए थे, अब वो कल्याण बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के मामले में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से संज्ञान लेने की गुहार लगा रहे हैं। अखिलेश यादव ट्विटर पर लिख रहे हैं कि भाजपा याद रखे कि वो जिस हिंसक राजनीति को दूध पिलाकर पाल पोस रही है, वो आस्तीन का सांप है। वयोवृद्ध तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी पर जानलेवा हमला बेहद निंदनीय और गंभीर घटना है। अखिलेश यादव शायद अतीत को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। उनके राजनीतिक सलाहकार भी लग रहा है उन्हें अच्छी जानकारी नहीं दे पाते हैं। अगर सही जानकारी मिल रही होती तो अखिलेश यादव ये कभी नहीं लिखते कि हिंसक राजनीति को भाजपा पाल पोस रही है। उन्हें शायद जानकारी ही नहीं कि ममता बनर्जी के शासनकाल में भाजपा के 300 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, जिसमें टीएमसी से जुड़े लोगों पर आरोप लगे। 2020 में जेपी नड्डा के काफिले पर जानलेवा हमला किया गया, काफिले पर पत्थर बरसाए गए, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लेकिन ये सब अखिलेश यादव को कहाँ याद रहता है। उन्हें तो कल्याण बनर्जी पर हुआ हमला दिखाई देता है, जो पूरी तरह से शुद्ध रूप से सिर्फ नाटक था। अब आप जेपी नड्डा पर हुए हमले का वीडियो देखिए। चल 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 चल। निकाल निकाल। टीएमसी की राज्यसभा सांसद और राजदीप सरदेसाई की पत्नी सागरिका घोष की भी याददाश्त या तो बहुत कमजोर है, या फिर वो जो चश्मा लगाती हैं लाल रंग का, उसमें सिर्फ एक ही आंख से दिखाई देता होगा। तभी तो वो बोल रही हैं कि जब बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी तो यहाँ पर भाजपा के नेताओं को फुल सिक्योरिटी दी जाती थी। अरे सागरिका जी, इसीलिए मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूँ कि आप संगपुष्टि वाला सिरप लिया कीजिए। दिमाग तेज होता है और याददाश्त भी अच्छी रहती है, क्योंकि आपको 10 दिसंबर 2020 की वो घटना याद नहीं जब भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर पर्ल हार्बर के सिराकोल बस स्टैंड के पास टीएमसी के गुंडों ने हमला किया था। ये वही इलाका है जो अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र में आता है। घटना के वक्त मौके पर पुलिस मौजूद थी, लेकिन सिर्फ तमाशा देख रही थी। खैर, आपको भी खैरात में मिली राज्यसभा की सीट का मान भी तो रखना है, तो ऐसी बातें करनी पड़ती हैं। तो सवाल सिर्फ कल्याण बनर्जी पर हुए कथित हमले का नहीं है, सवाल राजनीति की नैतिकता का है। अगर हिंसा गलत है तो हर जगह गलत है, चाहे पीड़ित आपका सहयोगी हो या आपका राजनीतिक विरोधी। लेकिन अखिलेश यादव की राजनीति में दर्द भी चयनात्मक दिखाई देता है और आक्रोश भी। बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर हमला हो, विपक्षी नेताओं पर पत्थर बरसाए जाएं,
तब अखिलेश यादव की जबान खामोश रहती है। लेकिन जैसे ही मामला उनके राजनीतिक सहयोगियों तक पहुंचता है, लोकतंत्र खतरे में दिखने लगता है। यही दोहरा मापदंड जनता देख रही है। राजनीति में विश्वसनीयता भाषणों से नहीं बल्कि एक समान मानदंड अपनाने से बनती है। अगर हिंसा के खिलाफ खड़े होना है तो हर हिंसा के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, वरना जनता यही मानेगी कि अखिलेश यादव का विरोध सिद्धांतों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ राजनीतिक सुविधाओं के लिए है। फिलहाल इस पूरे मामले ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया कि क्या अखिलेश यादव वास्तव में लोकतांत्रिक मूल्यों की लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर सिर्फ अपने राजनीतिक मित्रों के लिए सिलेक्टिव संवेदनशीलता दिखा रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।